आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। ये कहना था अपने समय के महान विद्वान चाणक्य का। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो दूसरों पर अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं या डिपेंड होते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दूसरों पर हमारी डिपेंडेंसी हमें कमज़ोर और आलसी बनाती है। और इस वीडियो से हम क्या सीख सकते हैं ये भी जानेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक किसान अपने खेतों में फसल बोता है और कुछ महीनों बाद उसकी फसल बड़ी हो जाती है। कुछ समय बाद उसमें एक चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है और उसी घोंसले में अपने अंडे भी देती है। कुछ समय बाद उन अंडों में से उस चिड़िया के बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं और चिड़िया का पूरा परिवार खुशी खुशी उस घोंसले में रह रहा होता है। चिड़ियों की माँ डेली बाहर जंगल में जाती थी और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। एक दिन जब चिड़ियों की माँ खाना लेकर शाम को वापस घोंसले में लौटी तो देखती है कि उसके बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये देखते हुए उसने अपने बच्चों से पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि माँ, आज किसान आया था यहाँ पर और वो अपनी फसल काटने की बात कर रहा था। कल वो अपने बेटे को ये फसल काटने के लिए भेजेगा। बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, फसल कट जाने के बाद तो हमारा घर उजड़ जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, और तो हम इतने छोटे हैं कि अभी उड़ भी नहीं सकते। ये सब सुनने के बाद चिड़ियों की माँ ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, कल यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। वहाँ पर कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। ऐसे ही देखते देखते बहुत दिन बीत गए, लेकिन उस खेत में फसल काटने के लिए कोई भी नहीं आया। दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो गया और चिड़ियों के बच्चे खुशी खुशी रहने लगे थे। एक दिन फिर जब शाम को चिड़ियों की माँ खाना लेकर जंगल से वापस आई तो देखा कि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा फिर से डरे हुए हैं। चिड़ियों की माँ ने उनसे फिर पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। बच्चों ने कहा कि माँ, किसान आज फिर आया था और बोल रहा था कि कल वो मजदूरों को भेजेगा और इस खेत की सारी फसल वो कटवा देगा। चिड़ियों की माँ ने ये सब सुनने के बाद कहा कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल कोई भी नहीं आएगा। और अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। कोई भी नहीं आया उस खेत की फसल को काटने के लिए। फिर देखते ही देखते बहुत दिन बीत गए, लेकिन उस फसल को काटने के लिए उस खेत में कोई भी नहीं आया अभी तक। एक दिन फिर जब चिड़ियों की माँ जंगल से शाम को खाना लेकर वापस आई तो चिड़ियों के बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। माँ के पूछने के बाद बच्चों ने कहा कि माँ, आज किसान फिर आया था और अपनी फसल काटने के लिए कह रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि कल कोई भी नहीं आएगा और ये फसल कोई नहीं काटेगा। चिड़ियों की माँ अपने बच्चों से पूरी बात बताने के लिए कहती है। बच्चों ने कहा कि माँ, आज किसान फिर आया था और बोल रहा था कि इस फसल को काटने के लिए दूसरों पर निर्भर रहकर उसने अपना बहुत ही ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन वो कल खुद आएगा और इस फसल को खुद ही काटेगा। ये सब सुनने के बाद चिड़ियों की माँ काफ़ी परेशान हो गई और उसने कहा कि बच्चों, हमें यहाँ से जल्द जाना होगा और अपना घोंसला कहीं और बनाना होगा, क्योंकि कल किसान पक्का आएगा और अपनी पूरी फसल वो काट देगा। फिर बच्चों ने कहा कि माँ, अपनी फसल काटने के लिए तो वो पिछले कई दिनों से बोल रहा है, लेकिन आज तक कोई भी नहीं आया इसे काटने के लिए। और आप भी तो ये बोलते थे कि कोई भी नहीं आएगा फसल काटने के लिए, लेकिन आज आप बोल रहे हो कि वो किसान कल जरूर आएगा और ये फसल काटेगा, पर क्यों? चिड़ियों की माँ ने कहा कि पहली बार वो किसान अपने बेटे पर निर्भर था कि उसका बेटा आएगा और वो फसल काटेगा, और दूसरी बार वो मजदूरों पर निर्भर था कि उसके मजदूर आएंगे और इस खेत के सारे फसल काट देंगे। और जब आप दूसरों पर निर्भर होते हो कि वो आपका काम पूरा करेगा तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होता। लेकिन इस बार उस किसान ने खुद से फसल काटने का फैसला किया है, तो कल वो अपनी फसल काटने जरूर आएगा। लेकिन उस समय तक चिड़ियों के बच्चे उड़ने के काबिल हो गए थे और वो सब एक साथ कहीं और जाकर उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। किसान आया और उसने अपनी सारी फसल काट ली, लेकिन तब तक चिड़ियों का परिवार वहाँ से जा चुका था। अगर हम भी अपनी लाइफ में देखें तो जो लोग हमेशा अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनका वो काम कभी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने काम में किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उस काम को करने की शुरुआत पहले आप करो और दूसरों पर कभी भी पूरी तरीके से डिपेंड मत रहो। क्योंकि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आप दूसरों पर कभी भी डिपेंड नहीं रह सकते।